बडाल इलाके से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अभी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से हमने आपको बताया था कि 3 सकी बहनों को जीएमसी रजौरी में लाया गया है। उन्हें भी कुछ बीमार इसी तरह का बुखार वगैरह हुआ जिसे अचानक उन्हें परिवार वालों ने जीएमसी रजौरी लाया। इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक और लड़की जो है शबनम कौसर, जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसके बाप का नाम मोहम्मद जमील है, उम्र 15 साल, बडाल इलाके की रहने वाली है। इसे भी बुखार, काली और इस तरह की कुछ घबराहट है और तड़प जो है, जिस वजह से उसे भी मकामी लोगों की तरफ से अभी अभी की ये खबर है, अभी हमारी बडाल में बात हुई है कि उसे भी वहाँ से जीएमसी रजौरी में लाने का प्रयास शुरू हो चुका है। एसडीएम जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोटरंका है या वहाँ पर महकमा सेहत की तरफ से वहाँ पर एम्बुलेंस को भेजा जा रहा है। और शबनम कौसर डॉटर ऑफ मोहम्मद जमील, उम्र 15 साल, जो पंजा साइड गुंडी ब्रेडी रोड जो बडाल में है वहाँ की रहने वाली है। इसे भी कुछ इसी तरह के सिम्टम्स हैं। इसे भी जब परिवार के सदस्यों से हमारी बातचीत हुई, अभी अभी की ये खबर है कि जब हमने बातचीत की, उनका ये कहना है कि इसे भी बुखार वगैरह और काली तड़प, जिस तरह से इन बच्चियों को भी तड़प हो रही है और ये पानी मांग रही हैं, और इसी तर्ज पर इस बच्ची को भी हो रहा है और जल्दी से जल्दी इसे भी जीएमसी रजौरी की तरफ रवाना किया जा रहा है। अब आपको बताना चाहेंगे कि 3 बच्चियों को अभी पहले जो है जीएमसी रजौरी में पहुंचाया गया था और कहा जा रहा था कि उन्हें अब बाई एयर यहाँ से जम्मू जो है भेजने का प्रोसेस शुरू हो गया है। वहीं उसी बीच एक और जो है अपडेट निकल कर सामने आया है कि शबनम कौसर डॉटर ऑफ मोहम्मद जमील, उम्र 15 साल, जो बडाल इलाके की ही रहने वाली है, इसे भी कुछ इसी तरह के सिम्टम्स आए हैं और जिसे वहां से फ़ौरन जो है जीएमसी रजौरी की तरफ रवाना किया गया है। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि ज़िला इंतज़ामिया रजौरी के एहलकारोों तक भी ये बात पहुंचे और जीएमसी रजौरी अथॉरिटी तक भी ये बात पहुंचे कि डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर तैनात रहे। बहरहाल अपडेट बडाल मामले से जुड़ा हुआ हम तमाम जो है आप तक साझा करते हैं कि बडाल में क्या सिलसिला चल रहा है। आज सुबह से अभी तक ये चौथी बच्ची जो है जिसे जीएमसी रजौरी की तरफ लाया जा रहा है और इस वक्त एम्बुलेंस वहां से निकल चुकी है और ये जीएमसी रजौरी की तरफ रवाना की गई है। शबनम कौसर डॉटर ऑफ मोहम्मद जमील, उम्र 15 साल, जिसके हवाले से अभी हमारी बातचीत हुई है बडाल में उसी के घर के एक व्यक्ति से, जिसने कहा है कि इसे अभी थोड़ी देर पहले हल्का बुखार हुआ और बुखार होते होते ही अनकॉन्शियस होती गई, जिसके बाद इसे काली और ये तड़प जिस तरह से हो रही है और ये काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्शियस कंडीशन में है। उन्होंने परिवार के सदस्यों ने हमसे बातचीत के दौरान ये भी कहा है कि हमने जल्दी जो है एसडीएम कोटरंका और साफ तौर पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को भी इस बारे में आगाह किया है और उन्होंने एम्बुलेंस जो है वो वहाँ पर भेज दी है। फिलहाल बड़ी अपडेट ये है कि एक और बच्ची जो है चौथी बच्ची आप कह सकते हैं कि इसे भी उसी तरह के कुछ सिम्टम्स निकल कर सामने आए हैं, बुखार वगैरह, तेज़ बुखार होना और अनकॉन्शियस होना, और धीरे धीरे ये पेशेंट्स जो बडाल से निकल कर इस तरह के केसेस में मुलविस हैं वो डिटोरेट बहुत जल्दी हो रहे हैं और डॉक्टर्स की टीम भी बखूबी ढंग से अंजाम ड्यूटी अपना जो है वो दे रही है। डॉक्टर्स भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि इन पेशेंट्स को रिकवर किया जा सके। बहरहाल बीते कल की अगर बात की जाए तो बीते कल एजाज़ अहमद जो है इसी तर्ज पर बीमार हुए, जिन्हें रजौरी से जम्मू ले जाया गया और वहाँ से पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ उन्हें रवाना किया गया, बाई एयर जो है वो रवाना किया गया। और आज सुबह की खबर निकलकर सामने आई कि 3 बच्चियां सकी बहनें जो हैं उन्हें भी उसी तरह से जो प्रॉब्लम हुई और बुखार हुआ और साथ ही साथ तड़प, जलन, और जिस तरह से हमने भी उनकी कंडीशन जीएमसी रजौरी में देखी। और अभी जो एक और अपडेट निकलकर सामने आई कि शबनम कौसर डॉटर ऑफ मोहम्मद जमील, उम्र 15 साल, जिसे उसी तर्ज पर बुखार वगैरह हुआ है और फिलहाल बडाल से उसे एम्बुलेंस के जरिए हो सकता है सीएचसी कंडी में ले जाया जाए या फिर उसे डायरेक्ट जीएमसी रजौरी की तरफ रवाना किया जाए। बड़ी अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि ये लगभग आज सुबह से ये चौथी बच्ची को जो है बडाल से रवाना किया गया है, जिसे सेम उसी तरह से सिम्टम्स हैं और जो प्रशासन है वो इस वक्त पूरी तरह से जुटा हुआ है ताकि इस पूरे मामले को जो है परखा जा सके और इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके। लेकिन बार बार इस तरह से अपडेट निकल कर सामने आ रही हैं। पब्लिक जो है वो एयर एम्बुलेंस
की मांग कर रही है। राजौरी पुंछ के जो लोग हैं, स्ट्रेट लाइन के माध्यम से हमने भी अपडेट्स आप तक पहुंचाई हैं और लोगों की ये डिमांड है कि राजौरी से डायरेक्ट एयर एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया जाए, चाहे वो पीजीआई चंडीगढ़ के लिए हो, चाहे वो किसी और बेटर फैसिलिटीज़ के लिए उन्हें अगर किसी इंस्टीट्यूट में ले जाना हो, वहाँ के लिए डायरेक्ट एयर एम्बुलेंस जो है वो होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन आज सुबह से ये चौथी बच्ची जो है, अभी की खबर जो अभी जस्ट जो है अभी ये अपडेट निकल कर सामने आया है कि शबनम कौसर डॉटर ऑफ मोहम्मद जमील, उम्र 15 साल, जिसे अभी अभी जो है इसी तरह के सिम्टम्स हुए हैं और बुखार और तेज़ बुखार होने की वजह से ये भी अनकॉन्शियस हुई है और बताया जा रहा है कि इसे भी एम्बुलेंस के ज़रिए जो है वहाँ से निकाल दिया गया है और उसे भी मज़ीद इलाज मुआवजे के लिए वहाँ से भेजा गया है। अब खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन जो है आला हुक्काम तक पहुँचे और जल्द से जल्द इन बच्चियों को, जैसा कि आपने देखा होगा पहले भी हमने एक खबर चलाई थी कि 3 सखी बहनों को जो है इसी तरह से सिम्टम्स आए और वो चीखो पुकार आप तक पहुंचाई। परिवार के लोग भी परेशान हैं। लोगों का ये कहना है कि इन बच्चियों को हंसते खेलते अचानक कुछ इस तरह से परेशानी हुई है जिसमें इन्हें बुखार हुआ है और साथ ही साथ कुछ इसी तरह के सिम्टम्स निकल कर सामने आए हैं, जिन्हें जीएमसी राजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में हम लेकर आए हैं। आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि ये बडाल में जो वाक़या पेश हो रहा है, बडाल के लोगों के लिए ख़ास तौर पर दुआएं करें। ख़ास तौर पर उलमाए किराम जो हैं, यहाँ के मुफ्तियाने किराम जो हैं, जितने भी अलग अलग जगहों पर लोग इस वक्त हमारी इस खबर को देख रहे हैं, हमारी उनसे भी इल्तिमास है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बडाल के लिए दुआएं करें ताकि बार बार ये जो इस तरह के केसेस जो हैं बडाल से निकल कर सामने आ रहे हैं, ताकि इन केसेस पर रोकथाम लगे और लोग वहाँ पर चैन की नींद सो सकें। आप जानते हैं कि बडाल को कंटेनमेंट जोन भी डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन एक के बाद एक जो है सिलसिला पेशेंट्स का आ रहा है और पेशेंट्स जो है उनका सिलसिला बदस्तूर जारी है। जीएमसी राजौरी में इस वक्त तांता लगा हुआ है और 3 बच्चियों को पहले लाया गया था और अभी एक और अपडेट आई है कि शबनम कौसर डॉटर ऑफ मोहम्मद जमील, उम्र 15 साल, जिसकी उम्र 15 साल है और ये पंजा साइड बडाल के लोग या फिर कोटरंका के लोग बखूबी ढंग से इन इलाकों से वाकिफ़ हैं। जो नाम मैं बोल रहा हूँ, पुंजा साइड गुंडी ब्रेडी रोड जो बडाल वाली है, वहाँ की ये रहने वाली है और कहा जा रहा है कि इस बच्ची का कोई इन परिवारों से कोई ख़ास रिलेशन भी नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा दूर भी रहते हैं। लेकिन अपडेट ये है कि इस तरह के केसेस का बार बार निकल कर सामने आना अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि जहाँ पर सेंट्रल फॉरेंसिक टीम्स की अगर बात की जाए या फिर इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जो इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की जानिब से राजौरी में तैनात की गई है, जिसमें अलग अलग महकमा जात के तमाम तर आला ऑफिसरान शामिल हैं, जो आज तीसरे रोज़ भी बडाल की तरफ पहुंचे हैं, लेकिन वो हर एक चीज़ को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। लेकिन अभी तक ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक के बाद एक इस तरह के केसेस जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। आज सुबह से ये चौथा केस रिपोर्ट हुआ है बडाल इलाके से और शबनम कौसर डॉटर ऑफ मोहम्मद जमील के बारे में जो है अभी जानकारी मिली है कि इसे भी कुछ इसी तरह के सिम्टम्स हुए हैं, जिसे वहाँ से इलाज मुआवजे के लिए शिफ्ट किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि उसे जीएमसी राजौरी में ले जाया जाएगा और फिर जीएमसी राजौरी में लाया जाएगा और वहाँ पर उसका इलाज मुआवजा चलेगा। बहरहाल जीएमसी राजौरी में भी कुछ सुख सुविधाएं बेहतरीन ना होने की वजह से उन्हें यहाँ से जम्मू की तरफ रवाना करना पड़ रहा है, लेकिन राजौरी पुंछ के लोगों की खास तौर पर यह मांग है, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के हर उस कोने से जो हमें देखने वाले लोग हैं, लोग भी जो है ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर एयर एम्बुलेंस का होना बेहद लाजमी है, क्योंकि एक के बाद एक जो है बडाल मामले में ये बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं अगर ज़िला इंतज़ामिया राजौरी की बात करें तो डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा खुद इस पूरे सिलसिले को मॉनिटर कर रहे हैं और आज जो 3 सुबह सगी बहनों का केस रिपोर्ट हुआ, सुबह के बजाय अभी थोड़ी देर पहले जो केस रिपोर्ट हुआ, जिसको लेकर अभिषेक शर्मा डिप्टी कमिश्नर राजौरी कमिटेड हैं कि उन्हें बाई एयर फैसिलिटी जो है वो ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन जहाँ एक तरफ उन तीनों को जो है बाई एयर शिफ्ट किए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन एक और केस जो है वो निकलकर बडाल इलाके से सामने आया। अब चैलेंजिंग ये है कि ज़िला इंतज़ामिया किस तरह इस पूरे मामले को टैकल करेगी, जहां पुलिस की तरफ से की गई सीट कॉन्स्टिट्यूट की सदारत कर रहे एसपी ऑपरेशन वजाद हुसैन भी इस वक्त मौका पर जो है इस पूरे मामले की देखरेख कर रहे हैं और सीट भी कॉन्स्टिट्यूटेड की गई है, वो भी इस मामले की पड़ताल कर रही है, इस मामले तक तह तक जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जहाँ ये मामला अब
एजाज़ अहमद के अचानक बीमार होने के बाद इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है और एजाज़ के बाद ये चौथी बच्ची जो है ये बताई जा रही है, जबकि आज जो है 3 बच्चियां सकी बहनें जो हैं जिन्हें अचानक किसी तरह की बीमारी, अचानक इसी तरह से बीमार होती हैं, बुखार होता है, उस तरह से काली और ये घबराहट का जो सिलसिला है और वो जो तड़प जो उन बच्चियों में हमने देखी और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि हमें पानी दो, हमें पानी दो, और उसी तरह से वहाँ पर उन्हें जीएमसी रजौरी में लाया गया। इन तीनों बहनों में जो आज शुरुआती इब्तिदाई तौर पर जो तीन बहनें लाई गई थी उनमें से एक की हालत थोड़ी सी नाजुक बताई जा रही थी, जबकि 2 जो थी वो स्टेबल थी। लेकिन अभी जो है इन तीनों के अलावा एक और केस निकलकर सामने आया है जिसका नाम शबनम कौसर है, डॉटर ऑफ मोहम्मद जमील, उम्र 15 साल बताई जा रही है कि इसे भी वहाँ से मुंतकिल जीएमसी रजौरी की तरफ कर दिया गया है।